जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यहाँ पे आटा ख़त्म हो गया था, दीदी के घर पे भी आटा नहीं हो पाया था, तो फिर गाँव से मम्मी ने आटा भेजा है आज। ये आटा भेज दिया था वहाँ से, कल कोई देने के लिए आया था, तो ये आटा भी आया है। मैंने भी अभी तक इसको भरा नहीं है, मैं इसको ड्रम में डाल दूँगी। अंधेरा हो रहा है यहाँ पे भी पूरा। ऐसे होता है जैसे गांव से कोई नहीं आ पाता है तो वहीं से मम्मी जैसे पीसना वगैरह करती है ना, तो आटा गांव से भेज देती हैं वो। यहाँ पे जो सब है ना वो पूछते हैं कि गेहूँ वगैरह तुम्हारे ये आटा वगैरह कहाँ से आता है, तो ये मेरे गांव से ही आता है, सॉरी मेरी ससुराल से। जैसे अब कोई आया तो उसी के हाथ वहाँ से भेज देते हैं, तो अब ये कट्टे में भेज दिया है। यहाँ आटे की ज़रूरत पड़ती है कितनी है वैसे तो, ज़्यादा तो दीदी खाना बना के भेजती हैं। अगर जैसे कोई आता है तो वो फिर खाना यहीं बना लेता है मेरे पास में, क्योंकि मैं नहीं बना पाती, जो आता है वही बना लेता है। तो आटा हमेशा ससुराल से ही आता है मेरा, या फिर गेहूँ भेज देती हैं वो कट्टे में। तो इसी तरीके से जैसे भी कोई आया, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो पापा दे जाते हैं। अब वो आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे उनके एक्सीडेंट की वजह से, तो किसी ना किसी से भेज देते हैं, क्योंकि आते रहते हैं। आपने भी देखा है, मैं आप सबको मिलाती रहती हूँ, कभी ना कभी कोई ना कोई मिलने आता रहता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ मैं दीदी के पास रह रही हूँ तो इनके गांव से भी आते हैं मिलने के लिए, मेरे गांव से भी आते रहते हैं, इनके खुद के रिश्तेदार हैं वो भी सब आते रहते हैं। तो इसी तरीके से कोई ना कोई आता रहता है, और जो भी रिश्तेदार हैं सब आस पास से ही है। बस मेरा ही मायका थोड़ा दूर पड़ता है यहाँ से, बाकी इनके तो सब पास में। इनकी बुआ वगैरह है वो भी यहीं पे, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे अगला जो गाँव है वहाँ पे इनकी बुआ रहती है, तो सब पास में ही है। मेरी बुआ भी पास में ही है, बस मेरा मायका ही थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो अब मैं करूँगी जल्दी जल्दी काम। क्यों चुन्नू? अब काम निपटाऊंगी मैं भी घर का। आप भी करवा लो मेरे साथ कुछ, थोड़ा सा काम। हम्म, थोड़ा सा काम करवा दो। हाँ, थोड़ा सा काम। हाँ, थोड़ा सा। मुझे तो चलती है ना, बोलते नहीं है, पर किसी दिन बोल भी जाना है जी गल के, है ना। हाँ, मुस्कुरा रहा है आज तो, देखो मुच्छी मुच्छी हो रही है। अब मुस्कुरा रहे हो, बोलना भी चाह रहे हो कुछ, है ना? बोलोगे? जल्दी बोलो, बात करो, बात करो जल्दी से, बोलो। लड्डू बेटी का छूट गया है। अब मैं इन्हें कराने वाली हूँ फ्रेश, और फ्रेश कराने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और सबसे ज़्यादा मुझे इनकी मार खानी पड़ती है। लात बजाते हैं बहुत बुरी तरीके से, तो फ्रेश करने में कम से कम 1 घंटा तो कम से कम है, और वरना 1.5 घंटा जाके लग जाता मुझे इनको सफाई करने में। और उसी टाइम मैं इनको नहवा भी देती हूँ, दोनों काम एक साथ कर देती हूँ। इनको फ्रेश भी करा देती हूँ, नहवा देती हूँ पूरी, मतलब हर तरीके से इन्हें फ्रेश कर देती हूँ एकदम अच्छा, फिर आराम से सोते हैं ये। क्यों चुन्नू? अब वही है, बस 1 घंटा लगेगा पूरा का पूरा। तो इसलिए ना मेरा पूजा भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, कम से कम 1 बज जाता है मेरे लिए खाना खाने में। और इसी वजह से मेरी बॉडी में भी इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, क्योंकि 1 डेढ़ साल से यही रूटीन चल रहा है। मेरा खाना पीना भी बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि जब तक मेरी पूजा नहीं होती है ना तो मैं खाना पीना भी नहीं खाती हूँ। और मैं कितनी भी कोशिश करूँ जल्दी करने की, मेरे से होता ही नहीं है। मैं इतनी लेट हो जाती हूँ काम करते करते, क्योंकि बच्चों को संभालना, इनको संभालना, घर का पूरा काम देखना, सब कुछ तो लेट तो हो ही जाता है, कितना भी कोशिश कर लो। और फिर रात को भी मुझे बहुत बार जगना होता है, बहुत ज़्यादा लेट भी मैं सोती हूँ। तो बस यही है, अब मैं थोड़ा जल्दी से फ्रेश कर लूँ। ये देखो मैंने पानी वगैरह सब कुछ रख लिया है यहाँ पे फ्रेश करने के लिए इनका। अब मैं इन्हें फ्रेश कर दूँ। फ्रेश कराने से पहले इनके ना ये जो तकिया के कवर हैं ये बहुत ज़्यादा इनके गंदे हो रहे हैं, तो इन्हें धो दूँगी। आज सारे कवरों को उतार के इन्हें भी जल्दी जल्दी मैं धोती रहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इन्हें खाना खिलाती हूँ तो जो इनकी ये ट्यूब है ना, और इनको जैसे खांसी आती है, ठसा लगता है, कुछ भी होता है, तो इसमें से खाना बैक मारता है। और जब भी खाना बैक होता है तो खाना भी ऐसे नहीं बैक मारता कि वहीं के वहीं थोड़ा बहुत निकल जाए, पूरे में ऐसे फैल जाता है। तो सारे कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं, और उस टाइम मेरे लिए इतना काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। इनके पेट पे और जो भी कपड़े वगैरह होते हैं ना वो सब हो जाते हैं।
तो वैसे तो दुपट्टा पड़ा रहता है उस पर हो जाता है, दुपट्टे को मैं हटा देती हूँ, लेकिन तकिया वकिया के कवर है ना उन पे भी छींटे आ जाते हैं। तो यही है, इतना सारा काम बढ़ा के रख देते हैं ये भी। ये क्या करें पर बेचारे, इन्हें तो कुछ भी पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन्हें पता ही हो तो ये सब हो ही क्यों, इतनी परेशानी ही क्यों हो। आज मेरे बेटे का तो कैप भी नहीं उतर रहा बिल्कुल भी। मैं ना कभी भी अपने हस्बैंड के डायपर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब होती है, ये सब आप बहुत जानती हो। तो मैंने उनके लिए ये तिकोनी बना रखी है, ये तिकोनी बना रखी है मैंने। तो मैं हमेशा उनकी तिकोनी ही बांधती हूँ। मैंने आज तक उनके डायपर नहीं लगाया है। डायपर कब लगाती हूँ, जैसे अस्पताल लेके जाती हूँ ना, कहीं भी लेके जाना होता है उस टाइम मैं उनके डायपर लगाती हूँ, वरना मैं उनके कभी डायपर नहीं लगाती हूँ। और ये तिकोनी ही बना रखी है मैंने, ऐसे 6-7 तिकोनियाँ बना रखी हैं मैंने। तो इनको ही बांधती हूँ। थोड़ी मेहनत तो होती है मेरे लिए। कहाँ गिर गया? हाथ धो लो, वहाँ जाके बाथरूम में हाथ धो लो। इसको अभी नहाया था, ये कीचड़ में आके गिर गया। हाथी सना है वो, तो कपड़े नहीं सने हैं। तो मैं हमेशा इनके लिए तिकोनी ही पहनाती हूँ। मैंने डायपर तो आने जाने में ही पहनाती हूँ इनके लिए, जैसे अस्पताल ले जाना होता है मेरे लिए, कहीं भी लेके जाती हूँ, या फिर सर्दियों में पहनाती हूँ मैं इनके लिए। जैसे सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा और कपड़े नहीं सूखते हैं, और कपड़े भी ये तो ना सूखने की वजह से मैं इनके डायपर लगा देती हूँ। वरना मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि मैं इन्हें डायपर ना ही पहनाऊँ, क्योंकि उसमें 2 फ़ायदे होते हैं मेरे लिए। आप भी जानते हो मैं दोनों फ़ायदे देखती हूँ, क्योंकि एक तो डायपर 50 रुपये का आता है, ये आप भी जानते हो। तो एक तो मेरे डेली का 50 रुपये, मान लीजिए 1500 रुपये तो मेरे वो बच गए 1 महीने के, क्योंकि हर चीज़ सोचने और दोनों ही चीज़ों में फ़ायदा है। क्योंकि डायपर ना लगाने से डबल फ़ायदे हैं। एक तो 1500 रुपये बच जाते हैं महीने के, क्योंकि हर दिन एक डायपर 50 रुपये का आता है, आप सबको भी पता है। वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो मंगाती हूँ 50 रुपये का ही आता है। पूरा पैकेट 500 रुपये का आता है, जिसमें सिर्फ 10 डायपर निकलते हैं। तो 1500 रुपये तो वो बच गए महीने के। दूसरा जो इनकी स्किन ख़राब होती है, और स्किन जब गलेगी तो बेड सोल जल्दी होगा, दूसरी वो वाली सेफ्टी रहती है। लेकिन हाँ, मेरे लिए मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है इनके लिए। इसमें तिकोनी से, डायपर से इतने ज़्यादा देर भी नहीं लगती है, लेकिन तिकोनी में आपको पता है मेहनत तो होगी, इतना बड़ा आदमी है। लेकिन वही है ना, मैंने बोला है कि मैं इनके लिए मेहनत कर लेती हूँ, बस ये सेफ़ रहें। अगर ये सेफ़ रहेंगे तो ठीक जल्दी हो जाएंगे। मेरी मेहनत तो ये है कि भगवान, बस मैं मेहनत ही इनके लिए कर रही हूँ कि ये एक दिन बस कैसे भी करके ठीक हो जाए सब कुछ। तो मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है, तो डायपर ना लगाने से मेरे डबल फ़ायदे हो जाते हैं। क्यों नंगू? हाँ, झोली है वो, पोती करके पोती। मुझे बता भी दिया करो कभी। बताते नहीं हो मुझको, क्यों नहीं बताते हो? शांत पनी है जे है? हाँ, छेड़नी मेरी, अब मेरी छेड़नी छोड़ रही है मेरी कबूतरी। तो बस ये कैसे भी करके भगवान ठीक हो जाए, और जो मेरी मेहनत है वो वसूल हो जाए। और क्या बोलूँ, बस मेरी नसीब ही इतना ख़राब है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। किसी ना किसी दिन तो भगवान सुनेंगे। हम, मेरे बच्चे भी हैं, आप सबकी इतनी दुआएं हैं, तो किसी ना किसी की दुआ तो लगेगी ही, और किसी ना किसी दिन तो भगवान हमारी सुनेंगे ही। और मेरे हस्बैंड भी बोलेंगे ना, सबसे बात भी करेंगे। ज़्यादा नहीं, इतना हो जाए मुझे बस पहचान लें। मुझे तो इसी में संतुष्टि रहेगी कि ये मुझे पहचानते हैं और मुझे बात करें, अपनी समस्या बताएं। क्योंकि हर समय ये लगा रहता है इनको, न जाने कौन सी प्रॉब्लम है, बॉडी में खुजली भी होती है। खुजली होती है तो आपको पता है कितनी परेशानी होती है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि इनकी बॉडी में कहाँ खुजली हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। बाकी कोई भी परेशानी होती है तो मैं इनके चेहरे की जो एक्टिविटी होती है ना, उससे पहचान लेती हूँ। ये मुँह बनाते हैं सड़े सड़े। एक बार मैं ना इनकी तिकोनी को हीटर पे सुखा रही थी, तो ये थोड़ी मैंने प्रेस करा के नवा धुआ के तैयार कर दिया है। पाउडर भी मैं इनके ज़्यादा सा ही लगाती हूँ, तो गर्मियों में पसीने वगैरह ज़्यादा आते हैं ना, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा लगाती हूँ इनके पाउडर। नहा लिए? हाँ, मैं नहवाऊँगी तुझे। ये देखो मेरी बेटी की चुटिया आ गई तू। चल तुझे भी नहवा दूँ, है ना? किसने बनाई है तेरी चोटी? किसने बनाई थी? बुआ ने बनाई? भाभी ने? कौन सी भाभी ने? इतनी अच्छी बनाई थी बहुत अच्छी लग रही है तेरी चोटी आज और ये हर समय गुस्सा दिखाते रहते हैं हम पे। ये कहते होंगे ये हर समय मुझे खींचती रहती है, हर समय मुझे मारती है।
कन्नू है, राजा बाबू बनाती हूँ मैं तो। वो देखो गुस्सा दिख रहा है, गुस्सा मारेंगे मुझे, मैंने तो हीरो बना दिया। तो पाउडर पसीने की वजह से ज़्यादा लगाती हूँ मैं, कमर पे और भी ज़्यादा लगा देती हूँ, जिससे कि इनके पसीने वगैरह आते हैं, ये हर समय से रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो हाथ नहीं छोड़ रहे, छोड़ दो लड्डू, छोड़ दो, जल्दी छोड़ो। नहीं छोड़ोगे, जल्दी छोड़ो। अब मैं बेटी को नवा दूँ, ठीक है? अभी मेरे लिए बहुत सारा काम है, बहुत सारा, मुझे भी नहाना है। आज ना मेरा लाला गंजा हो गया है, और उसके फूफा जी उसके बाल कटवाने के लिए ले गए थे, तो वहाँ दुकान पे इतना ज़्यादा रो रहा था वहाँ दुकान पे, और वहीं पे कह रहा था तुम्हारी मम्मी से शिकायत करूँगा मैं। और जब वो घर आया है ना, तो कैप इसका उतरना नहीं है बिल्कुल भी, ये देखो। लाला की तो गंजी दिखा दी मैंने, ओह गंजा हो गया है लाला मेरा। तो ये कह रहा था उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगा, मम्मी से जाके कहूँगा मैं तुम्हारी, और घर रो रहा है इतना ज़्यादा, मम्मी से ना मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। इसकी ना घमोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी गर्मी में, कि इतनी धूप में बेचारे वहाँ स्कूल से आते हैं, और स्कूल भी इनका ये नहीं है कि यहीं पास में हो, बहुत दूर पड़ता है, गांव से बाहर है वो स्कूल, और इतनी दूर से ही दोनों के दोनों पैदल आते हैं वहाँ से, तो पूरा का पूरा घमोरियों में ऐसे भर गया था ये बहुत ज़्यादा। ना मिट्टू दिखाना अपना, ऐसे करो, देखो मैंने पाउडर लगा दिया है इसके बहुत सारा, फिर भी देखो दिखाई दे रही है इसकी, पूरे सिर में भर गई थी, इसी वजह से गंजा करवा दिया है बेचारा। दिखा ना, हाथ दिखा दे, और पूरे हाथों पे ऐसे, ये देखो कितनी सारी घमोरियाँ हो गई हैं मेरे गुड्डा की, देखो पूरा ऐसे हो रहा है, और वहाँ से आते हैं ना तो ऐसे लाल मुंह रहता है इनका, तो बड़ी परेशानी है। परेशानी तो खैर है ही है, बेचारे अभी ये इस लायक है भी नहीं है, वहाँ से इतनी दूर से पैदल आते हैं ये। अब देखो कितना खुश हो रहा है, जब इतना ज़्यादा रो रहा था, लेकिन कैप नहीं उतार रहा है बिल्कुल भी, और ये कह रहा था फूफा से नहीं बोलूँगा कभी भी, ना मैं फूफा के घर पे जाऊँगा, ना ये अब फूफा के घर पे जाएगा, और ना ये उनसे बात करेगा, और ना ये स्कूल जाएगा। ये कह रहा है मैं स्कूल भी नहीं जाऊँगा, मैं गंजा हो गया इसलिए अब ये स्कूल भी नहीं जाएगा। तो इतना शर्मीला है मेरा बेटा, इतना छोटा सा है, शर्माता बहुत ज़्यादा है।